दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के अंतिम टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम पहला टी20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद दूसरा टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 86 रनों से विजय हासिल की और अब दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जा पहुंची। यहाँ सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की कोई भी जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सभी खिलाड़ी मयंक यादव और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे और बांग्लादेश की पूरी टीम भारत के सामने 20 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बांग्लादेश के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक पर हर किसी की निगाहें थी कि दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहंदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक कई लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इस बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। सबने सोच लिया था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सूर्या ऐसे ही थोड़ी टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं। चौथी गेंद पर अपने बल्ले का करिश्मा दिखाते हुए सामने की तरफ 70 मीटर लंबा खतरनाक छक्का जड़ दिया। गेंदबाज का तो अभी से दिल बैठा जा रहा था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत मात्र थी। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे
करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 108 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि हम मुकाबला तीसरे T20 मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला गया और ये मैच हाईलाइट है उसी का। लेकिन दोस्तों अब प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो रियल मैच में क्या होगा किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर पूरे क्रिकेट जगत में मचाया तांडव। मैदान में चौके छक्कों की बरसात कर बांग्लादेश की टीम ने चटाई धूल, बना डाले 300 से ज्यादा रन। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफान में उड़ गया बांग्लादेश, कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने रच दिया नया इतिहास, ये सब और इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ग्वालियर के मैदान पर 7 विकेट की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम और बांग्लादेश दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर दूसरा T20 मैच खेलने के लिए आमने सामने हुए। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण था, यानी यूं कह लीजिए सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला खेला गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए जब उतरी तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ने की। दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में संजू सैमसन केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया बिछड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। एक तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला चल रहा था और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने तो ठान लिया था कि वो यहां चौकों के अलावा छोटे मोटे रन बनाने नहीं वाले। और दोस्तों देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी केवल 16 गेंदों में पूरा कर दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे और दोस्तों 50 रन जड़ देने के बाद सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के एक भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। इस दौरान तस्कीन अहमद, सौरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान सभी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट गिराया जाए, मगर सूर्य कुमार यादव T10 में अंदाज में रन बना रहे थे। उनका बल्ला तेजी से दहाड़ रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक फील्डर बन चुके थे और वही फील्डर दर्शक बन चुके थे। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से रन बना रहे थे, वो देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था। सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि आज बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि उनके बल्ले से केवल चौके और छक्के ही निकल रहे थे। देखते ही देखते अपने बल्ले की दहाड़ से सूर्य कुमार यादव तो अपना शतक भी ठोक गए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने केवल 35 गेंदों में 104 रन की पारी खेली और अपनी उस पारी में सूर्या ने 10 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए। लेकिन वहीं सूर्य कुमार यादव का साथ दे रहे अभिषेक शर्मा अपना विकेट खो बैठे, मेहंदी हसन का शिकार हो गए और 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हार्दिक पांड्या मैदान पर आते ही किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले। मेहंदी हसन के ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर मेहंदी हसन की जमकर कुटाई कर दी। अभिषेक शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या का भी तूफान देखने को नहीं मिल रहा था। हार्दिक पांड्या अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अगला ओवर बांग्लादेश की तरफ से लेकर आए शाकिब अल हसन को तो हार्दिक पांड्या ने अकेले ही कूट दिया। इस ओवर में हार्दिक ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद भी हार्दिक पांड्या का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक से लेकर बांग्लादेश के कप्तान हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और देखते ही देखते हार्दिक ने केवल 10 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो लग रहा था आज टीम इंडिया 300 रनों के पार का स्कोर बांग्लादेश के सामने देने वाली है और ठीक वही हुआ। हार्दिक पांड्या अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे। सूर्य कुमार यादव का भरपूर साथ निभा रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से अगला ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद को भी हार्दिक पांड्या ने नहीं छोड़ा। इस ओवर में भी हार्दिक ने 2 लगातार चौके और 1 छक्का जड़कर उनकी भी कुटाई कर दी और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच लंबी साझेदारी हो रही थी। वहीं हार्दिक पांड्या भी अपने शतक की तरफ धीरे
धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते हार्दिक पांड्या ने भी अपना तूफानी शतक केवल 28 गेंद में ठोककर बांग्लादेश के घमंड को दूसरे टी20 मुकाबले में भी चूर चूर कर दिया। इस लाजवाब पारी को हार्दिक पांड्या ने 8 गगनचुंबी छक्के और 3 चौकों की मदद से सजाया और बांग्लादेश के सामने अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 310 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य के साथ टीम इंडिया ने नया कीर्तिमान रच दिया। आज तक किसी भी टीम ने 300 रन का लक्ष्य नहीं दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक बैठी। अर्शदीप सिंह और मयंक यादव